सुनना माइक में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अब्दुल्ला फैजी साहब बोल रहे हैं। जी 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 कल आपका नेपाल में प्रोग्राम है 18 जून। हाँ जी तो वो जाहिदियों का प्रोग्राम है और अल्लामा साहब का फतवा भी जाहिदियों पर है, अल्लामा साहब के साहबजादे का भी है कि तो मैं कहता हूं जिस माई के लाल ने खून किया है, अगर तू बाप का जायज औलाद है तो आज टकरा हमसे। मैं अगर तू बाप के जायज औलाद है, अपने माँ के शिकम से पैदा हुआ है तो अपने बाप का सही नुत्फे का पैदावार है तो आकर हमसे मुकाबला कर। ये वही कर सकता है जो नाजायज होगा, जो हरामी होगा, जो कमीना होगा, जो बैलखोर होगा, जिसके माँ बाप का आता पता नहीं होगा। अरे बैठिए ना भाईजान, आप लोग बैठिए ना, बैठिए आप लोग, बैठिए बैठिए, अरे बैठिए ना, तब हो गया, सब आदमी हुज्जत कीजिएगा। अरे हुज्जत करने से नहीं ना होगा, बैठिए ना आप, बैठिए ना आप, बैठिए ना, बैठिए, हल्ला करने से नहीं ना होगा, बैठिए। और जिसने अपनी पूरी कुर्बानी समय वक्त सर्व किया, हजरत अल्लामा बड़े भाई रफीकुल कादरी साहब किबला, जो इसी गांव के हैं, जो स्टेज पर है, और यहाँ के तमाम नौजवानों और लोगों को ले करके बरसों के जो कल्पना था उसको आज इन्होंने पूरा कर दिया है, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस कर करके। किसी के सोच और गुमान में नहीं, फिक्र में नहीं कि कम दिन में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस कैसे कयाम अमल में, लोग सोचते रह गए और यहाँ बिशनपुर के लोग इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करके कौम के सामने इन्होंने जवाब दे दिया। वाह वाह वाह। पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी पक्षों को बड़े ही मार्मिक ढंग से मोह करके मित्रों में तब्दील करने का काम यहाँ के लोग, यहाँ के सुन्नी मुसलमानों ने किया। और इस गांव के चारों तरफ जो आबादी है, उन सारे लोगों ने इस प्रोग्राम को मनाने में भरपूर उन्होंने अपना हिस्सा लिया, ताउन किया। तो इस गांव वालों के ओर से, यहाँ के कमेटी के ओर से हम उन सब भाइयों का शुक्रिया और दिल से इस गांव के लोग उनका शुक्रगुजार हैं। तो प्रोग्राम कयाम अमल में है, उलमाए कराम के जम्मे गफीर है। इस स्टेज पर हमारी जमात के एक बेबाक आलिम दीन हजरत अल्लामा मुफ्ती महबूब रजा साहब किबला भी तशरीफ रखते हैं। और हकीकत यह है कि मैं खिताब करने के गर्ज से मैं कोई हाजिर यहाँ पर नहीं आया, बल्कि हमारे हिंदू समाज के लोग जिन्होंने प्रेम, मोहब्बत, आपसी भाईचारा जो पेश किया है, इन लोगों के दरमियान में काबिले तारीफ है। हम दिल की अथाह गहरा और गिराई के साथ हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और ये बात हमें कहने में कोई हर्ज नहीं। जिस समाज में, जिस माशरे में और जिस इलाके में इस तरह के लोग कहीं भी हैं, उस एरिया में कहीं भी मतभेद, मनभेद, हिंदू मुस्लिम का कोई दंगा फसाद नहीं है, बल्कि वहां के लोग अमन, चैन और सुकून की सांस लेते हैं और जीते हैं। और ये काम यहाँ के इलाके के लोग, हमारे हिंदू समाज के भाई, और ये कौन कर सकता है जो अच्छे किस्म के सुलझे हुए लोग हों, वही इस काम को करते हैं। दीपक जलता है बुझने के लिए, सूरज निकलता है
डूबने के लिए और ऐसे ऐसे कॉन्फ्रेंस और जलसे लोग सजाते हैं सुनने और सीखने के लिए। तो आज के इस जलसा और इस कार्यक्रम से, धार्मिक इस मंच से, ये उलमा-ए कराम आपको धन तो नहीं दे सकते, पैसा तो नहीं दे सकते, लेकिन आप लोगों का ये प्यार, ये मोहब्बत देख करके ये आप लोगों को दुआएं दे रहे हैं। 25 घर की आबादी, जहां 500 घर की आबादी है, लोग इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते हैं, और 10 से 15 दिन में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस कर करके इन्होंने उस काम को अंजाम दे दिया है जिस काम को लोग बरसों बरसों अंजाम नहीं दे पाते। किसी कहने वालों ने कहा है कि जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। यतियंत कृपाशील है सरकारे मदीना, किस व्यक्ति पे मेरे आका का उपकार नहीं है, और उम्मत शहे कौनो मका की नरक में जाए जामी, ये सरवरे दो आलम को स्वीकार नहीं है। बिरादराने इस्लाम, मैं आप सबों से मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि इस गांव वालों पर अगर आपके दिल के अंदर दया है, माया है, प्यार है, इनकी मेहनत पर अगर आपको मलाल है, तो आप बिखरे हुए हैं, ये शोभा नहीं दे रहा है। एकजा होकर, करीब होकर, समेट करके अगर आप बैठ जाते हैं तो इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाने में भी आपका भी हिस्सा होगा। आप करीब हो जाइए भाईजान, उधर बैठे हैं, प्लीज आप गुजारिश है थोड़ा सा करीब होकर आप इधर आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए भाईजान। जो उधर बिखरे हुए हैं भाईजान, करीब होकर सलीके से, इज्जत के साथ आप बैठिए। इस महफिल को कामयाब बनाने में आप अपनी, आपसे जो बन पड़ता है आप उस चीज को आप पेश कीजिए। दीपक बोलता नहीं है, बल्कि उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक इसी प्रकार से आप अपने बारे में कुछ न बोलो, आप अच्छे कर्म करते रहो, वही आपका परिचय देंगे। जिसकी नीति अच्छी होगी उसकी हमेशा उन्नति होगी। मैं अगर ये कहूं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं तो ये आत्मा विश्वास है, लेकिन हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं तो ये अहंकार है। रिश्तों की सिला यदि अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। दुनिया में भविष्य में कभी भी अगर आपको किसी को खुश करने का मौका मिले तो मत चुकना है मेरे दोस्त। वो बड़े खुश नसीब लोग होते हैं जो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट दे पाते हैं। इसलिए दोस्तों कि श्रद्धा जान देती है, निम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, पर ये तीनों मिल जाए तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी जगह सम्मान देती है। आज मैं अभी रघुकुल विवाकर मर्यादा पुरुषोत्तम अपने नबी के जन्म स्थली पावन पुत्र मक्का की दर्शन कथा प्रस्तुत करने का मैं प्रयास कर रहा हूं, तो आप सभी लोग अपने मन को एकाग्रचित करके अपने मन के भाव से बैठो और नबी की प्रेम सागर में डूब के खुलूस से कहो सुबहान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुबहान अल्लाह, एक दफा और मोहब्बत से कहिए सुबहान अल्लाह। देखिए, चरित्र निर्माण करना हो या आत्मा का शुद्धिकरण करना हो या अपनी मानसिकता पे पवित्रता का समावेश करना हो या अपनी दशा और दिशा को निरंतरित यानी सुरक्षित रखना हो, तो उसके लिए धर्म चाहिए। और उस धर्म के लिए धार्मिक लोगों का होना जरूरी है। रामायण, चौपाई, संस्कृत, गीता, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ये सब पढ़ना मेरा ये मकसद नहीं है कि लोग मुझे ये कहें कि मौलाना के अंदर इस चीज की तालीम है या इस चीज से वो फैज याफ्ता है।
बल्कि मैं आपको बताना ये चाहता हूं भाईजान कि जिस रसूल का आप कलमा पढ़ते हैं, जिस रसूल का आप कलमा पढ़ते हैं, उस रसूल का जिक्र अल्लाह ने जहां अपने मुकद्दस किताब में जिक्र किया है, हिंदुस्तान और गैर हिंदुस्तान दूसरे ममालिक में भी ऐसे ऐसे साधु संत महात्मा ऋषियों मुनि गुजरे हैं जिसने अपने धार्मिक किताबों के अंदर उस रसूल का जिक्र किया है, उस मुस्तफा का जिक्र किया है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, दुनिया में ऐसे भी लोग गुजरे हैं, दुनिया में ऐसे भी लोग गुजरे हैं जिनको न तो हम और आप जानते हैं पहचानते हैं, न उनसे हमारी कोई रिश्तेदारी है, न तो ताल्लुकात है, लेकिन हम और आप फिर भी उनका तस्करा करते हैं, मिसाल देते हैं, आपस में चर्चा का विषय बनाते हैं, जबकि आपको बखूबी ये मालूम है कि उनके अंदर जो कमाल पाए जाते हैं वो सब कमाल कामिल नहीं है, नाकिस है। लेकिन रसूल आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आप जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं उस रसूल के अंदर जो भी कमाल है सब कामिल है। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए भाईजान, वाह वाह माशाअल्लाह, और मोहब्बत से, और मोहब्बत से। जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी यहाँ पर बैठिए, ये देखिए इस गांव के ये सब रूहे रवा है, रीर है इस जलसे के। इन्होंने अपना काम धाम सब कुछ छोड़ करके नबी की मजलिस सजाने के लिए 1 महीना से गांव गांव भटक रहे थे। सिर्फ असली माला के हकदार आप है, आप पहनिए माला, क्योंकि आपने वो काम किया है जहां 500 की आबादी है, लोग अंजाम नहीं दे पाए हैं, और आप 25 घर की आबादी वाले ने इस काम को अंजाम दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस। तो मैं तमहीद नहीं बांधना चाहता, जो भाई बंधु हमारे रोड पर खड़े हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं, मेरे बड़े भाई आप गार्जियन की हैसियत रखते हैं, प्लीज बैठ जाइए। ये शमियाना, ये लाइट, ये माइक, ये सजावट सिर्फ आपके लिए इस गांव के गरीब गय्यूर मुसलमानों ने किया है, ये भाई ने आपके लिए एहतमाम किया है। तो उबैदुल्ला भाई, ये शायर इस्लाम मासूम संगत साहब तशरीफ रखते हैं। गुरु बंधना का एक श्लोक है नहीं, गुरु बंधना का एक श्लोक है, उस श्लोक के अंदर बात क्या है? ए भाई, घर से सोच के अला दीन फैलावे, यहाँ बदन फैला रहे हैं तो ठीक है, वो कौन है उसको जगाइए। तो ए तोहरे सुतेला समियाना लगल की गोर खेला पसारी जनी मन से बैठा स्थिर से। एक जगह जलसा में किशनगंज पूर्णिया की तरफ जो जलसा होता है ना, वो अक्सर बाद ही सब आप पे आ जाता है, अक्सर जलसा। एक जगह जलसा में एक आदमी सामने बैठकर मुंह खोल करके खर्राटा लेकर के सो रहा था, हा हा कर रहा था। मुझको नहीं रहा गया तो मैंने रजाकार से कहा कि ओ रजाकार, कल की मौलवी साहब की बात की कही थी, हम कल हो पानी हो कनी लावा था, कल के की करबा, हम कल न देखी जो मुंह खुलल हो वही में धो दो। जब उसके मुंह में पानी रखा गया तो जाहिर से बात है छटपटाते कि ना छटपटाते, तोरा धरबो तो छटपटेबो कि ना, बोला ना बगझर ना धैले हो, कान सुन ना बैठल हो। हाँ, तो जब पानी उसके मुंह में रख दिया गया अब्दुर्रहमान भाई, तो बिल्कुल चौंक गया, कहा अहाँ सब जलसा करी कि खेल करी, की भेला? कल की हमरा अहाँ एना पानी केला पड़ेली है। तो हमने कहा भाई आपको पानी हमने नहीं, जलसा वालों ने आपको पराया है। तो आदमी कहने लगा हम जो सूती थी तो वही से कोनो अहाँ सबके दिक्कत है। हम कहे ओ महाराज, अहाँ के सूते से दिक्कत न है, सूते के जो स्टाइल हवा वही से दिक्कत है नहीं, आपका सोने का जो स्टाइल है ना उससे प्रॉब्लम है। तो वो हमसे कहने लगा हजरत सुनिए, आप आए हैं रात के 12 बजे 1 बजे, मैं शाम से ही बैठकर जलसा सुन रहा हूँ, तो जलसा सुनते सुनते हमर दुनू कान अनसुन भ गेल हवा, तो अब जलसा सुने के बजाय मुंह खोल के कि ना हम वीडियो करी। तो ये सब बात कोई कहने के नहीं है, लेकिन एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अकीदत के साथ मोहब्बत के साथ आप तशरीफ रखिए।
दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मातम जुद वल करम वालैहि बारिक सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि बारिक वसल्लम। बुआ वो ना कैला बैठल चाहो मुहे घूम के कुछ हो जो की भाई इज्जत से सलीके से मोहब्बत से बैठिए। आप मेरे भाई है नहीं। काम वो कीजिए जिससे दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो। देखिए लोग आ रहे हैं। गुरु वंदना का श्लोक है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पाद का मंत्र मूलम व्याकम अक्षु मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु हृदय महेश्वरा गुरु साक्षात् तस्मै श्री गुरु बिनामा। ये कौन कह रहा है जो कलमा नहीं पढ़ता? उसने क्या कहा कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पाद का मंत्र मूलम व्याकम अक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु हृदय महेश्वरा गुरु साक्षात् तस्मै श्री गुरु बिनामा। उसने साफ ये कहा कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पाद का, यानी जब तुम भक्ति करो, जब तुम तपस्या करो, जब तुम उपासना करो तो तुम्हारा ध्यान किसी और की तरफ ना हो, बल्कि जब तुम इबादत करो तो तुम्हारा ध्यान उसी इबादत में हो, है नहीं? ये गुरु वंदना का श्लोक है, ये मंत्र है, उसके अंदर ये बात है। उसने साफ ये कहा कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पाद का, यानी जब तुम भक्ति करो, जब तुम तपस्या करो, जब तुम उपासना करो, यानी जिस समय तुम जो काम कर रहे हो उस समय तुम्हारा दिलो दिमाग कहीं और नहीं बल्कि उसी काम में हो। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, ऐ मेरे रसूल के चाहने वालों, ऐ मेरे नबी के कलमा पढ़ने वालों, इस मंत्र के कहने का मंशा ये है कि जिस समय तुम जिस काम में हो, यानी इस समय हम और आप रसूल आजम कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं तो हमारे आपके दिलो दिमाग इधर उधर नहीं बल्कि इसी कॉन्फ्रेंस में होनी चाहिए, है नहीं? और ये बात हदीस जिब्रील के अंदर भी है। हदीस जिब्रील के अंदर ये बात है कि जब तुम इबादत करो, जब तुम इबादत करो तो ख्याल ये रखो कि तुम खुदा को देख रहे हो। बोलिए ना भाईजान। देखिए पहली बात तो ये है, अगर आप बोल देते हैं ना, सपोर्ट कर देते हैं, तो बोलने वाला का जो आत्मविश्वास है वो मजबूत हो जाता है नहीं? अगर आपका एहसास मरा हुआ नहीं है, जिंदा है, तो सिर्फ आप हमें एहसास दिला दीजिए कि हाँ मैं सुन रहा हूं आपकी बातों को, मैं आपकी तरफ मुखातिब हूं। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। उस हदीस जिब्रील के अंदर ये बात है कि जब तुम इबादत करो तो ख्याल ये रखो कि तुम खुदा को देख रहे हो, और अगर तेरे अंदर इतनी ताकत और वुसअत ना हो तो याद रखना जिसकी इबादत तुम कर रहे हो वो परवरदिगार तुम्हें देख रहा है नहीं? अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। और संस्कृत के अंदर ये बात है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पितम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरु बिनामा। वो प्रत्येक जगह व्याप्त है, मौजूद है, चाहे जलचर हो, थलचर हो, आकाश हो, पताल हो। उसने साफ ये कहा कि वो हर जगह हर
जगह मौजूद है। ये संस्कृत का अर्थ है। मैं आपसे अर्ज करना ये चाहता हूं, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। देखिए कपिल मुनि के कपिल पुराण के अंदर एक मंत्र है, लेकिन उस संस्कृत का जो श्लोक है उससे पहले एक बात मैं आपसे और अर्ज कर दे रहा हूं। बाल भारती एक पतली सी किताब है, एक बुक है, उसके अंदर ये बात है। अभी हम और आप जो जलसा कर रहे हैं, जलसा मना रहे हैं, जलसा में मौजूद है, बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए? अरे बोला ना हो भाई, है नहीं? तो ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने शान के मुताबिक हर जगह मौजूद है। रामायण चौपाई कलयुग में एक अंतिम आधार है, जो 16वीं सदी में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रची गई है। 16वीं सदी में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रची गई है। बाल भारती का एक मंत्र है, उस मंत्र के अंदर ये बात है, उसने साफ ये कहा है, यतो धर्म ततो जया नाशी सत्य परु धर्म परोपकार पुण्यतियम पापाय परपीदनम धर्म रक्षा धार्मिकम विद्या दति विनम। उसने साफ ये कहा कि यतो धर्म ततो जया, कि जहां धर्म है वहां विजय है। बोलिए ना, कि जहां धर्म है वहां विजय है। नाशी सत्य परु धर्म, के झूठ जो है धर्म को नष्ट और भ्रष्ट करता है। परोपकार पुण्यतियम, इंसान के काम काज का फल जो है उसके नेत नेति के ऊपर डिपेंड करता है। धार्मिकम, हर व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा नहीं करता, बल्कि धार्मी लोग ही अपने धर्म की रक्षा करते हैं, है नहीं? आज यहाँ के लोग, गर्चे यहाँ की आबादी के एतबार से 25 से 23 घर है, लेकिन उन्होंने धार्मिक काम करके उन्होंने इस बात का सबूत दिया है कि हम रसूल आजम के, रसूल के सच्चे पक्के मानने वाले हैं। बोलिए ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, है नहीं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी का बयान ये है, हम और आप कितने खुश नसीब है कि अल्लाह ने बंदा अपना और उम्मत अपने महबूब का बनाया, और उस महबूब का बनाया जिनका न सानी है न साया है, न उनके जैसा इस दुनिया में न आया है, न कयामत के शुभ तक कोई आएगा। ये गोस्वामी का विचार है। गोस्वामी ये कहता क्या है, इस बात को आप समाप्त कीजिए। रामायण के अंदर जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर बैठकर राघोपुर गांव से मुस्तफा के शान में, है नहीं, इस बुनियाद पर नहीं कि बल्कि उन्होंने हकीकत के आईने में जब उससे आशना हुआ, उसको पढ़ा लिखा, तो उस बात पर कहने के लिए बेसाख्ता मचल करके वो कहता क्या है, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। कि गुण अरूप अलग आज जो भगत परे मोह बहसु सगुन सोही हो। उसने साफ ये कहा कि अगुण अरूप के परवरदिगार ने उन्हें अनगिनत गुण दे करके इस धरती पर मबूस किया है। वो अलग है, तुम नहीं देखते, वो अजजोई है, अपनी समाधि से देखते भी हैं, सुनते भी हैं। है नहीं? ये कौन कह रहा है? एक पंडित है नहीं? उसने साफ ये कहा कि अगुण अरूप अलग अजजोई, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें अनगिनत गुण दे करके, माया से मनुष्य रूप दे करके इस धरती पर उन्हें स्थापना किया है, विराजमान किया है, वजूद बख्शा है। वो पूरी दुनिया में एक है, उनके जैसा कोई नहीं है। ये कौन कह रहा है? जो कलमा नबी का नहीं पढ़ता। ये मेरे नबी की शान है। और वो बयान क्या करता है कि अजजोई कि तुम कहीं से भी
उस नबी को तुम याद करते हो, उन पर दुरूद और सलाम पढ़ते हो, तो वो रसूल वो शान वाले हैं कि तेरी वाणी को सुनते भी हैं, अपनी जगह से देखते भी हैं। बोलिए ना भाईजान, बोलिए ना, और मोहब्बत से, और मोहब्बत से, और मोहब्बत से, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। के गुण अरूप अलग आज जो भगत परे मोहब्बत सुसगुन सोई हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें अनगिनत गुण देकर के इस धरती पर मबूस किया है। वो अलग है तुम नहीं देखते, वो जोई है अपनी समाधि से देखते भी हैं, सुनते भी हैं। अब इसी बात पर बरेली के ताजदार सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्को मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह के दूर नजदीक के सुनने वाले वकान, दूर नजदीक के सुनने वाले वकान, दूर नजदीक के सुनने वाले वकान, कान लाल करामत पे लाखों सलाम। ये सरकार आला हजरत का इश्क है, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, है ने। अब आओ, जिसके हाथ में त्रिशूल, पेशानी में चंदन, दूसरे हाथ में कमंडल, किताब रामचरितमानस के पेज नंबर 105, दोहा नंबर 592 मुस्तफा के शान में गुआसामी का ये बयान है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह के अमना पुत्र जन्म सुनी काना और गुरु ब्रह्मानंद समाना। उसने साफ ये कहा कि आमना पुत्र जन्म सुनी काना, गुरु ब्रह्मानंद समाना। कि सर जमीन अरब पर, कि सर जमीन अरब पर जनाब अब्दुल्ला के घराने में आमना जी की पवित्र कोख से एक ऐसा पुत्र जन्म लिया जो पूरी दुनिया का गुरु है नहीं। उसने क्या कहा कि आमना पुत्र जन्म सुनी काना, गुरु ब्रह्मानंद समाना। कि सर जमीन अरब पर जनाब अब्दुल्ला के घराने में यौटा पुत्र जन्म लेनु हुनु हुंछा, जो पूरे संसार के गुरु हुनु हुंछा। तो पहले बुझनु सुनछा है नहीं, ये बात के कहल के है नहीं। वो साफ शब्दों में कहा कि आमना पुत्र जन्म सुनू काना, गुरु ब्रह्मानंद समाना। के सर जमीन अरब पर जनाबे अब्दुल्ला के घराने में जनाबे अब्दुल्ला के घराने में पवित्र कोख से एक ऐसा पुत्र जन्म लिया जो पूरी दुनिया का गुरु है। कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। और इस बात को आगे बढ़ाते हुए गुआसामी ने अपने विचार को रख दिया है, और मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। किताबुल की सुंदरम चेहलो की और बिना मोहम्मद पार न हो कि इंसान इस दुनिया में आने के बाद वो चाहे जितना जो कुछ भी कमा ले और कर ले, लेकिन जब बात आएगी निजात देने की तो उस दिन कोई काम नहीं आएगा सिवाय मोहम्मद के। है नहीं, ये कौन कह रहा है? जो कलमा नबी का नहीं पढ़ता। दोस्तों, आप खुश नसीब हैं कि आप अली वाले भी हैं, वली वाले भी हैं, नबी वाले भी हैं। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। है नहीं, एक बात मैं आपसे और अर्ज करना चाहता हूं। ये ऋग्वेद का एक मंत्र है, ऋग्वेद के अंदर ये मंत्र है कि सत्य न धार जत्ते पृथ्वी, सत्य न तपे रभि, सत्य न वायु भूपायंती, हि सर्व सत्य प्रतिष्ठितम, हि विद्या मित्रं परिभाषा मित्रं गृह सूचिये, व्याधि तुला सुखदम मित्रम धर्म मित्रम मर्तस्ये। साफ ये कहा, की कहल कई कि सत्य न धार जत्ते पृथ्वी, सत्य न तपे रभि, सत्य न वायु भूपायंती,
कि सच बात की शिक्षा देने वाला, सच बात की दशा और दिशा देने वाला, सच बात पे कंट्रोलिंग पावर रखने वाला, मक्के में प्रवेश करने वाला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गए। कितनी बड़ी बात है, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो भाईजान, मैं आप सबों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप इस मजलिस में तशरीफ रखते हैं और आप दूर से भी तशरीफ ला रहे हैं और लोग आ रहे हैं। देखिए, ये दीनी मजलिस है, यहां पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा है। आप सबों से मुखलिसाना गुजारिश है कि अल्लामा सआदत हुसैन अशरफी साहब, मुफ्ती दाऊद हुसैन साहब की बुला, जिन उलमा का शोरा खुतबा का इन्होंने ऐलान किया था एपीएम के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, बेहमदही ताला, वो सब के सब इस बिशनपुर गांव में आ गए हैं। वो सब के सब आ गए हैं। ये कोई हवाई फायरिंग नहीं है नहीं, ये लोग जिम्मेदार लोग हैं और जिम्मेदारी के साथ बात करते हैं। और ये इस गांव का सौभाग्य है कि सब के सब तशरीफ ला चुके हैं। कहिए सुभान अल्लाह। एक दफा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम वालही बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि बारिक वसल्लम। कपिल मुनि की, कपिल ए भाईजान बउआ है, मोबाइल ना चलावा, गुनाह हो तो है ना। नीमन से अस्थिर होके धीरज के साथ बैठिए, है नहीं, कोई बातचीत इधर उधर नहीं कीजिए। आप खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ आप इस मजलिस में तशरीफ रखिए। मैं कोई ज्यादा देर का खिताब नहीं, बस अब मैं अंतिम हिस्से में अपनी गुफ्तगू को लेके चल रहा हूं। कपिल मुनि की कपिल पुराण का एक मंत्र है, उसके अंदर ये बात है, उसने साफ शब्दों में स्पष्ट उन्होंने इस बात का ऐलान किया है। वो क्या कहा है कि ओम कृपा निधानम अज्ञान निवारणम सृष्टि संचालकम ब्रह्म रूपम शिव रूपम विष्णु रूपम गुरु देव नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। क्या कहा कि ओम कृपा निधानम अज्ञान निवारणम सृष्टि संचालकम। सृष्टि संचालकम यानी सृष्टि को संचालन करने वाला। सपोज कर लूं हम आपसे पूछ दे कि इस मंच का संचालक उद्घोषक कौन है, तो आप कहेंगे नकीब अहले सुन्नत उबैदुल्लाह कादरी है। कहो कि नहीं कहो? तो ये गुआ सामी कर रहा है सृष्टि संचालकम के ऐ कायनात को संचालन करने वाला परवरदिगार कहा नमस्तु भीम कि मैं प्रणाम करता हूं। तो प्रणाम करने का कोई रीजन होगा ना। अब न बोली जा तू सब, अरे बोला ना हाँ चाहे ना, है नहीं, प्रणाम करने का तो कोई रीजन होगा ना। तो कहा कि ऐ परवरदिगार नमस्तु भीम कि मैं तुझे प्रणाम करता हूं। और क्यों करता हूं, तो इस बात को वह आगे इस तरीके से बताता है। ओम सर्वदाताम आपदा हरतारम ज्ञान रूपम सर्वव्यापकम मुक्ति मूलम ध्यान मूलम भक्ति मूलम गुरु देव नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। कहा ऐ उच्च उच्चतम कोटि वाला, अपनी जात में एक अकेला ऐश्वर्य वाला, इस धरती पर तूने अपना नायब बनाकर भेजने वाला। कहा उसको भेजा जो ध्यान मूलम, वो अपने अनुयायियों को ध्यान में रखते। कहा मुक्ति मूलम, परेशानी से छुटकारा दिलाते। कहा न्याय मूलम, वो सारे लोगों का, सारे जगत का न्याय करते, अन्याय पसंद नहीं करते। तो ऐसे गुरु, जगत गुरु, जग जननी गुरु, महागुरु को मैं प्रणाम करता हूं। कहा कि जो पूरे जग का, पूरे संसार का गुरु है, मैं उस गुरु को प्रणाम करता हूं। और प्रणाम क्यों न करूं दोस्तों, इसलिए कि इस दुनिया को बनाने वाला रब्बुल आलमीन है। इस दुनिया में रहमत बनकर आने वाले रहमतुल लिल आलमीन है। तो दोस्तों, आप खुश नसीब हैं कि अली वाले भी हैं, वली वाले भी हैं, नबी वाले भी हैं। तो
तो आज के इस मजलिसे पाक में इसको मोहब्बत के साथ सरकार की अकीदत अपने दिल में इसके रसूल का जज्बा कूट कूट करके भर लो। जब यहाँ से जाना तो अपने दिल में मदीने वाले की याद को बसा करके जाना, ताकि इस महफिल में आने का आपको लाभ मिल सके। और यहाँ पर एक बात मैं आपसे अर्ज करने जा रहा हूं। खिताब करना मेरा मकसद नहीं। अपने एरिया में, इस संसार में विभिन्न प्रकार के लोग हैं। हर इंसान की सोच फिक्र जो है एक जा नहीं है। आपकी तरक्की को देख करके लोग घबराते हैं, लोग आपके पीछा पड़ते हैं। एगो बात हमरा हजरत अय्या बिशनपुर के लोग जो जलसा करा रहे हैं और इनका जलसा जो कामयाब हो गया, आज बिशनपुर गांव का पतैली का नाम पूरे नेपाल ही नहीं बल्कि नेपाल के अलावा भी दूसरे शहर और मुल्कों में हो रहा है। गुलाम रसूल बलियावी साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो आए हुए हैं, तो नेपाल के लगभग मुतअद्दिद कांतिपुर जो चैनल एफएम सब है उन तमाम पर वीडियो दिखाया जाएगा, है ना। गुलाबपुर सिसवा कटैया का मैं रहने वाला हूं। पहले वो वहां तशरीफ लाए और वहां से ही होकर के यहीं के लिए आए थे, लेकिन पहले वहां गए और वहां से फिर यहाँ आए। तो गांव से जरे वाला जरा हम अहाँ सब कहे छी मुदई, तो हो तरक्की से कोनो आदमी न जरित रही। अब बोलबे न करी चातू साहब, हमरा जेना बुझाइए तोरा सबके मुंह में आभा पकड़ ले काउंट न बैठल है नहीं। तो हमारी सोच ये है भाईजान, अगर अल्लाह आपको दे तो हम लोग और दुआ करें कि अल्लाह आपको और दे, है ना। इस गांव के लोगों की तरक्की देखकर, देखिए एक वीडियो क्लिप है सिर्फ 1-2 सेकेंड का, आप सुनिए। अब उसके बाद फिर मैं आपको बता रहा हूं। जो यहाँ पर बड़े बड़े ओलमा जो हजरत सब आ रहे हैं ना, उन ओकरा खून का के भटकबिया कि जाइए तू सब जाए चाहे वो सब मुसलमान ना है। गांव के आदमी सब मुसलमान ना है। अब न बोली चाह तू सब हो भाई हो, अरे कम से कम ये हो तो बोला हो, है कि नहीं। अब देखिए सुनना माइक में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अब्दुल्ला फैजी साहब बोल रहे हैं। जी कल आपका नेपाल में प्रोग्राम है 18 जून। हाँ जी, तो वो जाहिदियों का प्रोग्राम है और अल्लामा साहब का फतवा भी जाहिदियों पर है। अल्लामा साहब के साहबजादे का भी है कि अब देखिए, आप बस यहाँ पर सिर्फ एक बात, इस जलसे में हबीबुल्लाह फैजी साहब, एहसान साकिर साहब जो आ रहे हैं ना, तो ओकरा भटकबिया कि जिस जलसे में आप जा रहे हैं वहां पर नहीं जाइए। कहा क्यों? बोले वो जाहिदी का जलसा है। जाहिदी मीन्स अली पट्टी में अपना मुल्क नेपाल के सबसे सर्वप्रथम पहला आलिम दीन, जिसने अपने घर से वेतन नहीं लिया, जिसने अपने घर से तालीम दिया है, इतने उलमा दर उलमा पैदा किए हैं, उसका नाम जाहिद मिल्लत है। तो ये या रसूल अल्लाह। तो यहाँ के लोग जाहिद मिल्लत के चाहने वाले हैं। और ये बोला कौन है? जाहिद मिल्लत के चेला, है नहीं, चेला का चेला, है नहीं। ये जाहिद मिल्लत हमरा सबके मुस्लिम धर्म गुरु के एतबार से सबसे पहला गुरु नेपाल के लिए तराई बेल्ट में यदि कोई है तो उनकी समाधि अली पट्टी में है, जिसका नाम जाहिद मिल्लत है। तो अब उनके बारे में कह रहा है कि ये लोग उनके चाहने वाले हैं, अनुयायी हैं कि आप उनके जलसे में नहीं जाइए, है नहीं, वो मुसलमान नहीं है। तो मैं कहता हूं, जिस माई के लाल ने खून किया है, अगर तू बाप का जायज औलाद है तो आ टकरा हमसे। मैं अगर तू बाप के जायज औलाद है, अपने माँ के शिकम से पैदा हुआ है, तो अपने बाप का सही नुत्फे का पैदावार है, तो आकर हमसे मुकाबला कर। ये वही कर सकता है
जो नाजायज होगा, जो हरामी होगा, जो कमीना होगा, जो बैलखोर होगा, जिसके माँ बाप का आता पता नहीं होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, और ये किसका मानने वाला कह रहा है? नेपाल में मुस्लिम धर्म में दो ग्रुप है, एक जैशी और एक जाहिदी। तो जाहिदी वाले तो खून कर नहीं सकते हैं, जैशी वाले ही किए हैं, है नहीं? तो जैशी के जिस माई के लाल में छाती है, ये मेरा चैलेंज है, अगर वो बाप का जायज औलाद है तो तू आकर के हमें गलत साबित कर दे। मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे माथे पे कोई जमीन नहीं है, 4 चक्का गाड़ी है, मैं तुमको इनाम देने का तैयार हूं, और तू झूठ मूठ के बकैती करता है। अरे तुम्हारा बाप जो तुम्हारा गुरु है, जो तुम्हारा पेशवा है शेरे नेपाल, जाहिदे मिल्लत जब लेटरिन करने जाते थे तो वो तो पानी देता था, और तू क्या बात करेगा? शेरे नेपाल वो मर गए, मिट्टी में मिल गए। तो जाहिदे मिल्लत जो सबसे पहले गुरु है, जब वो लेटरिन करने जाते थे तो वो पानी दे हाथ जोड़ के ठार रहे। अब वो कर बेटा पोता केकर जलमल एहन बात करी है, ठीक लगी जो तोरा सबके? अब न बोली चाहो भाई हो, बोला ना, हम बिनसेती में कोनो बात कही थी। वो कमीने की औलाद अगर इस तरह की बात नहीं करता तो हमें कहने की क्या जरूरत है? और वो कहता है कि जलसे में खिलाफ, हम खिलाफ बोली थी, ये हमारा पास प्रमाण है कि नहीं? 3 दिन पहले फोन कर आई में जलसा में जब मौली साहब से अबे थी ना, ओकरा सबके भटकबी ना आबा ना आबा, लेकिन है नहीं, लेकिन उसको पता ही नहीं है तुम्हारे जैसा कितना कितना हरामखोर बेईमान दलाल गद्दार दीन का दुश्मन आला हजरत का गद्दार तुम जैसा कितना दाएं बाएं घूमता फिरता है। जाहिदे मिल्लत का चाहने वाला और जाहिदे मिल्लत से अकीदत रखने वाला, वो कल भी आला हजरत का सच्चा सिपा सालार था और आज भी है और कयामत के सुबह तक रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर जाहिदे मिल्लत हैतल्लामा मुशाहिद रजा चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसमें एक बात और है, आप अहाँ सबके हम ठेठी में बता दै छी। एहि बात पर तनिका हंगामा भेलै तो पंचायती जे भेलै ना, तो वो जना अपना सबके समाज में मुखिया सरपंच होइए कि नहीं होइए, तो वो हने इल्मी दुनिया के एतबार से बड़े बड़े महात्मा विद्वान इंडिया से आए थे, है नहीं? जिसको कहते हैं फैसल बोर्ड, मुहद्दिस कबीर, अल्लामा मुफ्ती मतीउर रहमान साहब किबला, तो वो सब फैसला कहले है। तो वो लोग तो ऐसी बात नहीं कहे, सिर्फ नीच दिखाने के लिए, जबकि पता है शेरे नेपाल साहब के माई कन्हवा के है नहीं? तो उस कन्हवा के मदरसे का जो मोहतमीम है वो देवबंदी है। भाईजान हम किसी के विरोध में नहीं कर रहे हैं, एक बात पर बात देखने दे रहे हैं। तो वो करमाई अपने देवबंदी है, कन्हा डरावे क्या कहते हैं, डिठरा कहते हैं। तो जेकरा अपने छेद है तो ओकरा अपन छेद समझ में ना आवी छे। रे हमरा सबके माई बाप टनाटन सुन्नी है, जिसकी माँ दोगली है उसका औलाद तो दोगला ही न होगा। खेत में हर जोतित रहा है, बाप मर गई तो ओकर मजार लगेले है, जिंदा सबूत है। एक बात मैं आपसे और अर्ज कर रहा हूं, ये बात किसी के खिलाफ किसी के विरोध में नहीं, सिर्फ अंतिम बात, हमारे मन में कोई ऐसी भावना नहीं है किसी के प्रति कि हम उसको बुरा भला कहें, लेकिन ये बात मैंने इसलिए कह दिया है ताकि दूसरा कोई इस तरह की हरकत न करे। मेरा मकसद ये है कि ताकि कोई आदमी इस तरह की कोई बातचीत न करे। हम समाज आपस में एक है, एक होकर के रहेंगे,
आपस में बांटने का काम नहीं करेंगे। देखिए हमारे कलाम राइन साहब नेताजी अभी तशरीफ ला रहे हैं भारी कदमों के साथ। अल्लाह इनकी उम्र को और लंबा कर दे। बैठिए नेताजी, कहीं दाएं बाएं में जगह ले लीजिए। हम लोग कभी भी इसके पीछे नहीं गए और कभी भी उसके खिलाफ में हम नहीं गए। अरे तकरीर कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, अस्थिर रहिए। तकरीर कर रहे हैं, अस्थिर रहिए, अस्थिर रहिए, अस्थिर रहिए, आप अस्थिर रहिए, अस्थिर रहिए, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए। भाईजान नारे तकबीर कर रहे हैं भाईजान। सिर्फ एक बात का जवाब मैंने दिया है और कुछ नहीं। मोहब्बत से बैठिए, मोहब्बत से बैठिए। अब एक वाकया आप समाप्त कीजिए। बैठिए भाईजान, बैठिए बैठिए बैठिए, हल्ला चिल्ला मत कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत रसूल आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपके घर में या हमारे घर में एक या दो दरवाजा होता है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग गुजरे हैं जिनसे हमारी और आपकी न तो रिश्तेदारी है, न तो बिरादरी है, न तो कोई ताल्लुकात है, लेकिन फिर भी हम और आप उसका नाम लेते हैं। नाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं? और तस्करा भी करते हैं और मिसाल भी देते हैं। जैसा कि हम और आप नौशरवा का, फिरदौसी का, सादी का नाम लेते हैं। आपको ये पता है कि उनके अंदर जो कमाल पाए जाते हैं, ये सब कमाल कोई कामिल नहीं है, नाकिस हैं। लेकिन मेरे रसूल के अंदर जो कमाल पाए जाते हैं वो सब कामिल है। खुलूस से कहिए सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से एक दफा आप अस्थिर हो जाइए, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। उनके दरवाजे पर एक फकीर, एक सायल आता है और सदा लगा देता है कि हमें भीख दो। उनके दरवाजे पे जा करके, बैठिए भाईजान, उनके दरवाजे पे जा करके आवाज लगाता है कि हमें भीख दो। भीख मिल गया। भीख जब उसे मिल जाता है, वो दूसरे दरवाजे पर भी जाता है, तीसरे दरवाजे पर भी जाता है, चौथे दरवाजे पर भी जाता है। अरे बैठिए ना भाईजान, आप लोग बैठिए ना, बैठिए आप लोग, बैठिए बैठिए, अरे बैठिए ना। तब हो गया, सब आदमी हुज्जत कीजिएगा। अरे हुज्जत करने से नहीं ना होगा। बैठिए ना आप, बैठिए ना आप, बैठिए ना, बैठिए, हल्ला करने से नहीं ना होगा। बैठिए।